श्री शिव परिवाराय नमः नमः। श्री शिव महापुराण नमः। कुमार कार्त के द्वारा तारकासुर का वध करना। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार देवताओं को लड़ते देखा तो कुमार के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे कुमार, यह दैत्य विष्णु जी आदि देवताओं के वार से नहीं मर सका। यह तो सिवाय आपके इस रण क्षेत्र में किसी के हाथ से नहीं मर सकता। इस दैत्य को मारने के लिए आप जल्दी ही तैयार हो जाओ। हे महावीर, देवता व्याकुल हो रहे हैं, उनकी रक्षा करो। मेरी वाणी सुनकर कुमार कार्तिकेय ने हंसते हुए तथास्तु कहा तथा वे कांतिमान होकर अपने रथ से उतरकर पैदल ही तारक की ओर चल पड़े। जब कुमार तारक के निकट पहुंचे तो तारक उनको देख इस प्रकार कहने लगा, हे डरपोक, अब तुम्हें से कोई बलवान नहीं जो इस कुमार को मेरे सामने लड़ने के लिए भेजा है। दैत्य कुमार से बोला कि कुमार, तुम मुझसे क्या लड़ोगे जब कोई देवता मेरे सन्मुख युद्ध में नहीं ठहर सका है। तुम्हारी तो अभी अवस्था ही क्या है, तुम अभी लड़ाई से डरकर भाग जाओ। इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे सामने मत आओ। तारक के ऐसे वचन सुन कार्तिकेय जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे लिए ही अवतारित हुआ, मुझको छोटा जानकर मत आंको। मैं तुम्हारा काल हूँ। विष्णु इंद्र आदि की निंदा करने के कारण तारक का पुण्य छिन्न हो चुका था। कार्तिकेय भी उसे लड़ने की उद्यत हो गए। तारक भी कार्तिकेय से लड़ने लगा। दोनों ओर ताल बेताल भूत पिशाच द्वारा घोर युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे का वध करने की इच्छा से मंत्रों द्वारा घात करने लगे। सब देवता गंधर्व बैठकर इस अद्वितीय संग्राम को देखने लगे। तब कुमार तारक ने अपनी एक शक्ति का प्रयोग तारक के ऊपर किया। उधर तारक ने भी अपनी शक्ति चला दी। दोनों शक्ति एक दूसरे की शक्ति से टकरा गई, जिससे इतना घोर और भयंकर शब्द हुआ कि हजारों की तादाद में सुर असुरों की कान के पर्दे फट गए। सैकड़ों केवल डर के कारण अपनी जान को छोड़कर बैठ गए। फिर तारक ने अपना अमोघ अस्त्र चलाया, जिससे वज्र द्वारा कुमार ने गगन में ही नष्ट कर दिया। तब तारक ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसे कुमार ने शक्ति द्वारा वापस ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। तब तारक ने क्रोध में आकर हजारों की संख्या पर अपने वाहनों की वर्षा कर दी, जिससे सभी देवता जहाँ के तहाँ कैद में हो गए। हाहाकार होने लगा। देवताओं को दुखी जानकर कुमार तारक ने सारे माया रूपी वाहनों को अपने एक ही वाणी में चूर चूर कर दिया। उस समय तारक ने अति क्रोध कर वायु स्तंभ नामक एक अस्त्र चलाया, जो वायु का चलना बंद हो गया, जिससे फिर सभी देवी देवता परेशान हो कांपने लगे। मन में कहने लगी, इस पापी की माया से कैसे छुटकारा मिले। तब सब देवता कुमार के पास आए और वायु के न चलने के बारे में बतलाया। तो कुमार सभी देवताओं को निर्भय कर कहने लगे, अब मैं अवश्य तारक का वध कर दूंगा, तुम सब चिंता मत करो। तब कुमार ने अपने माता पिता शंकर पार्वती के चरणों में ध्यान लगाकर प्रणाम किया और आशीर्वादी देकर एक बार फिर असुर तारक को मारने के लिए सबसे बड़ी विशाल शक्ति जिस पर वार कभी खाली नहीं जाता है, उस शक्ति का प्रयोग किया, जिससे तारक विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुमार ने उस पर कोई वार नहीं किया। तब असुरराज को गिरा देख बाकी सब असुरों को देवताओं ने मारकर भगा दिया। चारों ओर विजय के बाजे बजने लगे। देवताओं में खुशी की लहर फैल गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। त्रिलोक में भी सभी प्राणी आनंद में छा गए। कुमार को शिवगण कैलाश पर लेकर पहुँचे तो माँ पार्वती उन्हें अपनी गोद में बिठाकर असीम प्यार करने लगी। भगवान शंकर जी ने भी प्यार किया। देवताओं तथा गणों ने मिलकर शंकर जी की स्तुति की। तब सभी देवता प्रणाम करे में आशीर्वादी प्राप्त कर अपने अपने धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जय 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 श्री सीता।